हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, जिसमें हम फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से देखना। फर्स्ट सम क्या है बेटा? ए नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, फाइंड इट। एक संख्या ऐसी है जितनी वह 84 से अधिक है उतनी ही वह 108 से कम है। संख्या ज्ञात करें। नंबर बताना है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स नंबर मान लो संख्या। संख्या बेटा क्या मानेंगे? जब हमें कुछ ना दिया हो तो x मान लेते हैं, a v बाई कुछ भी मान लो। तो हमने माना संख्या क्या है? x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहता है बेटा? देखना, वो कहता भी 84 से अधिक है उतनी ही 108 से कम है। अब वो 84 से अधिक है क्या? संख्या। तो संख्या हमारे पास क्या है बेटा? x। x माइनस 84 लेंगे। क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि संख्या 84 से बड़ी है। बड़ी में से तो छोटी माइनस करेंगे, पता नहीं संख्या कितनी है, लेकिन 84 से बड़ी है। और 108 से क्या है बेटा? कम है। अब 108 में से संख्या को घटाएंगे। बस यही करना है बेटा। अब देखो, x को एक तरफ ले लिया, x प्लस x 108 और 84 को उधर ले लिया। क्या आ गया बेटा? 192। और यहाँ पर आ गया बेटा 2x। x बराबर 192 बटा 2, 96। अगर आपने इस प्रकार से सम निकालना है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे निकालें, अगर हम कोई और एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कंपिटिटिव में जो भी हम तैयारी करते हैं उसमें क्या करना था हमने? 84 और 108 दोनों को बेटा जोड़ देना था, बटा 2 कर देना था। 192 बटा 2 तो 96 आ जाता। ये क्या निकाल दी थी हमने? उसमें हमने इसकी औसत निकाल दी थी, एवरेज निकाल दी थी। ठीक है बेटा। लेकिन हमें 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है तो हमने x मानकर करना होता है। इसी कारण से हमें एग्जामिनर है जो, वो हमें जब चेक करता है तो नंबर पूरे देता है। ठीक है बेटा। अब सेकंड सम करते हैं। इस सम में कुछ भी नहीं था। आपने x क्या लगाना है बेटा? वो क्या कहता है? 84 से अधिक है, जितनी वह 84 से अधिक है। संख्या को, बड़ी संख्या हुई वो, बड़ी में से छोटी घटाई, फिर 108 में से संख्या घटाई, दोनों का बीच बताना था। बीच का क्या आ गया बेटा? 96। अगर हमने इसी को चेक करना हमारा सही है कि नहीं, आप 96 यहाँ भरोगे तो इसको घटाओगे तो क्या आ गया? 12। 108 में 96 घटाओगे तो 12, 12 बराबर 12 आ गया। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब सेकंड सम देखिए। वैसे तो ये सम मैंने आपको करने के लिए देना था, लेकिन थोड़ा सा अलग था, मैंने कहा ये भी करवा दूं। क्या बोलता? डिवाइड 34 इंटू 2 पार्ट्स। 34 को 2 पार्ट्स में बांटो इन सच ए वे, इस प्रकार से, दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर। इस प्रकार से 2 भागों में बांटो जो कि 4/7 पार्ट, उसका जो 1 पार्ट है वो दूसरे 2/5 के बराबर हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? लेट्स नंबर। वही बात, मान लो संख्या। हिंदी में क्या कहता है बेटा? ये देख लो, 34 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें। प्रॉपर शब्द है बेटा, विभाजित करें। विभाजित करें कि एक भाग का 4/7 दूसरे भाग के 2/5 के समान हो। तो क्या करेंगे?
लेट्स नंबर, नंबर क्या होगा बेटा, मान लो संख्या, संख्या बेटा क्या होगी, x, एक x है तो दूसरी क्या आएगी, क्योंकि हमें दो चाहिए ना, 34 को बांट रहे हैं, तो अब हमारे पास 34 ही मेन संख्या है। तो क्या करेंगे, लेट्स मान लो, लेट्स 1 नंबर मान लो या फर्स्ट नंबर जो भी लिख लो, अदर नंबर क्या आएगा बेटा, अदर नंबर 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या कहता है, 4/7, 4/7 इज वन पार्ट, बेटा वन पार्ट है, पहला पार्ट जो है हमारा 4/7, उसकी संख्या क्या आएगी, नंबर क्या आएगा, x, दूसरे के 2/5, दूसरे के 34 माइनस एक्स, ये क्या है, अदर नंबर, पहले का 4/7 दूसरे के 2/5 के बराबर हो गया। अब इसे सोल्व कर दो, क्या है 4/7, x साथ में आ गया, अब 2/5 है, 2/5 को बेटा जब 34 से करेंगे 68/5, अब क्या आएगा 2/5, यहाँ पर माइनस है, 2/5 x, x को एक तरफ ले लो, बाकी को उधर ले लो। अब देखिए कैसे करेंगे, 4/7 x और माइनस क्या, इधर आकर क्या हो गया बेटा 2/5 x, और इधर क्या बच गया 68/5। इसका क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम ले लो, 35 आ गया, 7 को 5 से किया 35 आ गया ना। अब क्या करेंगे, जब अलग अलग होती है तो मैंने क्या बताया, इसको सीधी इससे गुना कर दो, 4x गुना 5 20x प्लस 7 गुना 2x 14x, 68/5। बाकी को इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया बेटा अपने पास, 20x प्लस 14x 34x ओवर 35, और इधर क्या पड़ा था 68/5। वैसे तो सीधा भी कट हो जाता है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, नीचे का नीचे से भी कट रहा है, ऊपर का ऊपर से भी कट रहा है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप और कराऊंगा। 34x है ना बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 34/35 इंटू एक्स 68/5। ये मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, उधर जाके पलट जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, इधर जो ये भाग है उधर जाकर मल्टीप्लाई होएगी ना, तो ये चेंज हो जाता है, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 2/3 है तो 3/2। उसी प्रकार से बेटा देखना, x इधर रह गया, 68/5 था उधर, ये तो पहले ही इज इक्वल टू के उधर था ना, तो अब ये जब जाएगा तो ये 35/34 हो जाएगा। 34 के टेबल में सीधा ही 68 आता है 2 पर, और 5 के टेबल में 7। x क्या आ गया बेटा 14। क्या हमने वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया बेटा। देख लो हमारा LHS क्या RHS के बराबर हो गया। x क्या है 4/7 के साथ था x की वैल्यू 14, 2/5 के साथ बेटा क्या थी हमारी वैल्यू 14, x की जगह 14 फिल किया बेटा मैंने, और कुछ नहीं किया, 4/7 के साथ 14 लगा दिया, 7 दूनी 14। अब 2/5, 34 में से 14 गए बेटा 20, यहाँ पर क्या आ गया 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 बराबर 8 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा x जो है 14 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सम करते हैं, इसको देख लो ध्यान से। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखना। अब स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी जरूर होती है, लेकिन ये नहीं होता भी सम ही उतना बड़ा होगा। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी देखने में इसलिए लगती है क्योंकि दोनों मीडियम में लिखना पड़ता है बेटा।
इसीलिए बार बार आपको आखिर में बोलता हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी क्लास 30 मिनट की होती है, मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझ पर एहसान कर देना सिर्फ पढ़कर। ओके बेटा, चलो अब फाइंड ए नंबर सच दैट, फाइंड ए नंबर सच दैट when 5 is subtract from 5 times the number, 5 times the number, the result is more, 4 more times the number। हमारे पास नंबर तो है ही नहीं। क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 5 गुना में से 5 घटा दिया जाए। पहले तो सबसे पहले मान लो संख्या, मान लो संख्या, लेट्स नंबर, लेट्स नंबर, नंबर क्या हुआ बेटा, x। अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहती है, यदि किसी संख्या के 5 गुना में से 5 घटा दिया जाए तो परिणाम उस संख्या के दुगने से 4 अधिक आता है, दुगने से 4 अधिक आता है। पहले तो क्या कहता है, 5 गुना, संख्या क्या है x, उसका 5 गुना, 5 गुना में से 5 घटाया जाए, ठीक है, तो परिणाम उस संख्या, उसी संख्या बेटा, उसी संख्या क्या, x के दुगने, x के 2 गुना के 4 अधिक आता है, +4 कर दिया, पहले घटाया और इसको अब सोल्व कर लो। क्या रह गया, 5 इंटू एक्स क्या आ गया बेटा, 5x माइनस 5, 2x प्लस 4। ये लो बस। अब x को एक तरफ ले आओ, 5x है बेटा, इसको इधर लाए तो -2x, क्योंकि प्लस का था तो माइनस का आ गया। ये +4 का और -5 है, उधर जाकर +5। ये ध्यान रखना बेटा, अगर प्लस क्या तो माइनस, माइनस क्या तो प्लस, बराबर के इधर उधर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। यदि यहां पर मल्टीप्लाई था तो उधर क्या हो गया था, लास्ट सम में जाकर भाग हो गया था, उलट पुलट हो जाता है। ठीक है बेटा, 3x इज इक्वल टू 9, x क्या आ गया बेटा, 9/3। ये लो, एक लाइन का सम था सिर्फ, बस, लेकिन स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। कोई था मुश्किल बेटा? कई मेरे जैसे होते हैं, वो कह देते हैं हाँ जी सर, तो मुश्किल था तो बेटा अब भी आसान हो गया है, समझ लेना। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम देखो। अब द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। क्या कहता है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3। 2 डिजिट नंबर है ना, उसका डिफर बाय 3 है। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो यूनिट प्लेस होता है ना, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है ना, उसको किससे गुना करते हैं, 1 से। कहने का क्या मतलब है, इकाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस होगी जो, उसे किससे करेंगे बेटा, 10 से गुना, उसे बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, तो वो क्या कहना चाहता है इसमें, देखिए वो कहता है भी फर्स्ट नंबर करेंगे वही, कुछ भी नया नहीं। लेट्स नंबर, कहने का क्या मतलब है बेटा, मान लो संख्या, संख्या क्या आएगी, संख्या x। संख्या अगर x है तो उसमें डिफर कितने का है, 3 का। तो क्या आएगा, अदर नंबर क्या आएगा बेटा, अदर नंबर, दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मेरे बेटे बनेगी x -3। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट में क्या बोलता है वो, हमारे प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसमें क्या कहता है, क्या कहता है देखना बेटा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर 3 कर दिया, यदि अंकों का स्थान बदल दें, कहने का क्या मतलब है, पहले दहाई के अंक को, दहाई का अंक क्या था बेटा, ये था, दूसरा नंबर ये था ना, और इकाई का अंक क्या था x, उसको किससे गुना करते हो बेटा 1 से, जैसे टेंस प्लेस को 10 से, यूनिट प्लेस को 1 से, और वैसे ही अगर 100 प्लेस आ जाए, 100 प्लेस, हिंदी मीडियम वालों बच्चों 100 प्लेस का क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यदि सैकड़ा की प्लेस आ जाती ना तो हम 100 से गुना करते। अब इसको कर दिया, इन दोनों को आपस में गुना कर दी और इनकी प्लेस वही रही, और अब क्या करेंगे, अगर प्लेस चेंज कर दी जाए, अगर प्लेस इनकी चेंज कर दी जाए तो फिर क्या होगा, जो 10 है 10 को x से और 1 को x माइनस 3 से, 1 को x माइनस 3 से, तो हमें प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है बेटा 143। कहने का क्या मतलब है, 10 को इससे की 10x माइनस 30, ध्यान से करना कुछ गलत ना कर लें, 10x माइनस 30 इंटू एक्स को 1 से की तो x प्लस यहां क्या आएगा अब 10x। एक बात का ध्यान रखना, अंकों का अंतर है, यदि अंकों का स्थान बदल दे तो प्राप्त संख्या के मूल संख्या में जोड़ दिया जाए, यह भी लिखा हुआ है, जोड़ दिया जाए। यहां पर किसका निशान आना था, जोड़ का, क्योंकि उसने कहा है अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यहां पर भी जोड़ना है, यहां पर भी जोड़ना है, तो क्या आएगा 10x माइनस 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x माइनस 3, 1 को x से किया x और 1 को 3 से किया माइनस 3 इज इक्वल टू 14143। 10x x कितना बन गया बेटा, 1 2 2 और 10 12 12 और 10 22x, ये 22x हो गया, माइनस 30 माइनस 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 प्लस, और साइन हमेशा माइनस का, माइनस 33 इज इक्वल टू 143। अब क्या करेंगे बेटा, 22x वैसा ही, ये माइनस क्या उधर जाकर प्लस का, ये लो 143 में 33 जोड़े तो 176, और 22 है जो नीचे चला जाएगा। x कितना आ गया बेटा 8, अगर x 8 है, अगर x 8 है तो x माइनस 3 कितना 5। कहने का क्या मतलब हो गया, x अगर हमारा 8 है तो एक संख्या 8 है और दूसरी 5। कहने का क्या मतलब है, या तो हमारा आंसर आएगा 85 या आएगा 58। क्यों, जरूरी तो नहीं है ना, इसे ही हम 8 माने, ये 5 है तो दूसरा 5 माइनस 3 2, तो 5 कोई भी हो सकता है, 8 कोई भी हो सकता है। इसके दो आंसर बनेंगे 85 और 58, किसी को भी बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी बेटा, 6th सम देखिए, 5th सम एज इट इज है, 4th सम मैंने करवा दिया, आप अपने आप करना वो। 6th सम देखिए बेटा, क्या कहता है, प्रीत इज 6 years एल्डर देन अब्दुल। प्रीत इज 6 years एल्डर देन अब्दुल। अब्दुल से प्रीत कितना, प्रीत की आयु अब्दुल की आयु से 6 वर्ष अधिक है। किसकी आयु 6 वर्ष अधिक है बेटा, प्रीत की आयु, किससे, अब्दुल से। बात को ध्यान से पढ़ना,
आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर होगा, आपकी स्टेटमेंट में ही आपका आंसर होगा बेटा। आगे देखिए, 6 years ago, 6 वर्ष पहले, प्रीस एज वाज 4 टाइम्स अब्दुल एज। 6 वर्ष पहले प्रीत की एज 4 टाइम्स थी अब्दुल की एज का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 6 वर्ष पूर्व प्रीत की आयु का 4 गुना थी किसकी आयु? अब्दुल की। तो सबसे पहले आयु किसकी माननी होती है? जिससे हमारा प्रश्न या क्वेश्चन कुछ भी बोलते हो आप, सम कह लो, स्टेटमेंट कह लो, वो जनरेट होता है। क्या बोलता है? प्रीत इज 6 years एल्डर देन अब्दुल। तो सबसे पहले बेटा लेट्स अब्दुल एज, लेट्स अब्दुल एज, अब्दुल की एज मान लो अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु कितनी है बेटा? अब्दुल की आयु x। यदि अब्दुल की आयु x है, मान लीजिए मेरा नाम अब्दुल है, मेरी आयु x की जगह मान लीजिए 10 है, तो प्रीत की कितनी होगी? देन प्रीत एज, तो प्रीत की आयु बेटा कितनी होगी? तो प्रीत की आयु x + 6। अगर ये x वर्ष का है ना, तो x + 6 का है। कौन? प्रीत। अब क्या कहता है? 6 years ago प्रीत एज वाज 4 टाइम्स अब्दुल एज। 6 years ago, 6 वर्ष पहले। अब क्या लिखेंगे? 6 years ago प्रीत एज, 6 वर्ष पूर्व प्रीत की आयु कितनी होगी बेटा? 6 वर्ष पूर्व। ये जो दोनों थी, ये क्या है? ये है वर्तमान एज है, जो प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है बेटा। क्योंकि एक की अब्दुल की x है, तो प्रीत उससे 6 वर्ष बड़ा, ये हमारी प्रेजेंट एज है। 6 वर्ष पहले क्या होगी प्रीत की आयु? अगर प्रीत x + 6, जिसे हमने 16 वर्ष बोल दिया था, 10 का और वो 16 का। अगर मैंने पूछा भी प्रीत अगर आज 16 का है, तो 6 वर्ष कितने पहले का था? तो 10 का ही था। 16 में हमने क्या किया? वो 6 को माइनस कर दिया। तो x + 6 में बेटा क्या करेंगे? -6। इससे ये कट गया। तो x वर्ष, 6 वर्ष पहले प्रीत की आयु कितनी थी? x वर्ष। तो अब्दुल की 6 years ago अब्दुल की एज कितनी थी बेटा? 6 वर्ष पहले। अब्दुल की x - 6। क्यों बेटा? क्योंकि वो x वर्ष का था। आज अब्दुल जो मैं था, वो आज कितने का हूं? x वर्ष। जब मैंने अपने आप को 10 वर्ष का कहा था, तो 10 में से 6 घट गए। अब इसमें यहां पर तो कुछ है नहीं, वहां तो 6 से 6 कट गया था। अब आगे क्या कहता है? 6 वर्ष पूर्व प्रीत की आयु का 4 गुना थी किसकी एज? प्रीत की आयु का 4 गुना थी। किसकी एज थी बेटा? अब्दुल की एज, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या कहना चाहता है वो? क्या कहना चाहता है? देखिए, छह वर्ष पहले की बात कर रहा है। जो प्रीत की एज थी उसका 4 गुना थी। बस यही तो कहना चाहता है। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इसकी यदि x थी तो ये 4 गुना थी। 4 × x-। अगर 4 गुना ऐसे लिखना है ना बेटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही बात होती है। ऐसे भी लिख सकते हो। ये x, इसको इससे गुना कर लो, 4x - 24। अब क्या आ गया बेटा? x
4x को इधर ले आओ, उधर -24 ही है, -3x इज इक्वल टू 24, -3x इज इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कट गया, x क्या आ गया 24 के नीचे 3 चला गया, x की वैल्यू 8 आ गई। पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान में भर दो भाई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब्दुल की वर्तमान एज, अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है 8 वर्ष। अच्छा तो फिर प्रीत की कितनी होगी, क्योंकि वो 6 वर्ष बड़ा था, 8 + 6 14 वर्ष। ये लो बेटा, दोनों का एज निकल कर आ गया। कुछ मुश्किल था हाँ, अगर आपको यहां नहीं बनाना आता तो सम आपका मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेटा आपका ऊंचा चल जाए, ये सम मैं आपको 30 सेकंड में सोल्व करवाऊंगा किस प्रकार से करते हैं, लेकिन आज हमको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे और लेक्चर भी पड़े हैं बेटा। एज रेशो फाइंड करना, आप अगर और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो वहाँ से देख लेना, एज रेशो आप ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी बेटा, 7th सम देखिए क्या कहता है वो, आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 times, 12 वर्ष बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज वाज 4 years। आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना होऊंगा एज ओल्ड वाज 4 years, जो मैं 4 वर्ष पहले था। तो मेरी वर्तमान आयु बताओ। कहता क्या है, 12 वर्ष पश्चात मैं अपनी 4 वर्ष पहले वाली आयु का 3 गुना होऊंगा। 4 वर्ष पहले मेरी जो आयु थी, मान लो मेरी आयु 10 साल है, 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी 6 साल की, और 10 साल है, 12 वर्ष पश्चात मेरी कितनी होगी 22। 4 वर्ष पश्चात मेरी कितनी थी 6 और 22 है ना, वो क्या कहता है उसमें जो है ना, उसमें 3 गुना होऊंगा। 6 का 3 गुना तो 22 नहीं हुआ, 6 और 18 आता तो 10 ही सही आ जाता। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले वही बात, लेट्स एज, मान लो आयु कितनी x, मान लो आयु कौन सी बेटा, लेट्स प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु मान लो x है। तो वो क्या कहता है, 12 वर्ष पश्चात 12 years, आफ्टर 12 years 12 वर्ष बाद मेरी आयु, अगर आज मेरी आयु x है तो 12 वर्ष पश्चात x + 12 होगी, बात सही। और मैं अपनी 4 वर्ष पहले वाली आयु का, तो आज अगर मेरी x है तो 4 वर्ष पहले 4 years ago माई एज, 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी बेटा, अगर आज x है तो 4 वर्ष पहले x - 4, क्योंकि अगर 12 वर्ष पश्चात x + 12 हो रही है ना, तो 4 वर्ष पहले x - 4। ये 3 कंडीशनें तो हमने ले ली। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा, 12 वर्ष पश्चात मैं अपनी 4 वर्ष पहले वाली आयु का, 12 वर्ष पश्चात x + 12, 4 वर्ष पहले वाली x - 4 का 3 गुना होगा। तो इसको 3 से गुना कर दो ना बेटा, इसको 3 से गुना कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। x + 12
3 से गुना की 3x, 3 को ऐसे कर देना 3x और 3 को इससे की तो -12, ये x और इधर आकर ये -3x, ये -12 उधर जाकर ये भी -12, ये -2x, 12 और 12 24 और साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x 24/2। अगर 10 की जगह 12 लेते तो अपना वहीं पर ही आंसर आ जाता बेटा 12। कहने का क्या मतलब हुआ, आज जो मेरी प्रेजेंट एज है वो है 12, 12 और 12 वर्ष बाद मेरी कितनी हो जाएगी बेटा 24, और 4 वर्ष पहले मेरी कितनी थी 8। अब ये देखो हम चेक कैसे कर सकते हैं, 4 वर्ष पहले मेरी कितनी थी बेटा 8, क्या 8 का 3 गुना 24 है, क्या 8 का 3 गुना 24 है, 8 दिया 24, तो हमारा ये सही हो गया। बस बेटा लास्ट वाला सम आप खुद करोगे, क्योंकि जो मैंने 6th कराया है उसके साथ का ये है 8th भी, ये भी आप कर सकते थे लेकिन इसमें थोड़ी जी कॉम्प्लिकेशन थी, मैंने कहा खुद करवा दो। राधे राधे, जय बोले की। थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना है बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी नहीं आनी चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन वाला बटन नहीं दबाया तो घंटी वाला बटन दबा दो, जब भी वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। राधे राधे, जय बोले की। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ।